नमस्कार दोस्तों आज है 27 जनवरी और आप सब जानते हैं कि आज भारत और यूरोपियन यूनियन एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। देखिए, इसके बारे में जैसे ही डिटेल सामने आएगी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके पहले जो एक सबसे बड़ी बात पता चली है वो ये है कि भारत यूरोपियन गाड़ियों के ऊपर जो टैरिफ है, जिसके ऊपर 110% टैरिफ लगा हुआ था, इसको बड़ी मात्रा में कटौती करेगा। सिर्फ 40% टैरिफ रह जाएगा और आगे आने वाले वर्षों में इसको फर्दर कम किया जाएगा। और देखो, इसको लेकर काफी कंसर्न था। भारत की जो डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो काफी चिंतित थी। भारतीय कंपनी चिंतित थी कि आखिरकार अगर ये कटौती हुआ तो उनको काफी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। लेकिन देखिए क्या होता है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कहीं पर आपको फायदा होता है, कहीं पर लॉस हो सकता है। अब जरूरी नहीं है ना कि भारत को हर तरफ गेन ही हो, यहां पर हमें कुछ कंसेशन करना पड़ता है और यही चीज आपको देखने को मिलेगा। देखो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि हम अपने फार्मिंग सेक्टर को, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, डेयरी सेक्टर है, उसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं कि नहीं, वो एक इंपॉर्टेंट चीजें था। वो हमारे लिए रेड लाइन था और जिसको लेकर आप सब जानते हैं अमेरिका के साथ काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। लेकिन हाँ, हम कुछ हद तक, क्योंकि हमारा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो काफी मेच्योर हो चुका है, मतलब एक ऐसे स्टेज पर आ चुका है कि हम इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ यहां पर कंपीट कर सकते हैं और उसको सेफगार्ड करने के लिए कुछ स्टेप भी लिए गए हैं जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा और इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार इसका असर क्या होने वाला है। क्योंकि यूरोप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि भारत जैसे मार्केट में एंट्री की जाए और भारत जो इतना बड़ा टैरिफ लगा रखा है उसको कम किया जाए। ये यूरोप चाहता था, जो कि भारत ने शायद एक्सेप्ट कर लिया। इसको हम डिटेल से बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं आज लास्ट डेट है। अगर आप रिपब्लिक डे सेल का फायदा उठाना चाहते हैं, जहां पर हमारे सभी यूपीएससी के कोर्सेज के ऊपर 77% का डिस्काउंट मिल रहा है, चाहे 2027 हो, 2028 की तैयारी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। और अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। यूज करिए कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, करीब 20 साल के बाद जो बातचीत है वो फाइनली खत्म हुआ है। क्योंकि 2007 में ये बातचीत स्टार्ट हुआ था कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए था। 2013 में ये एक्चुअली रुक गया था, फिर वापस से चीजें स्टार्ट हुई और आप देख सकते हो कि भारत और यूरोपियन यूनियन, जिसमें 27 कंट्रीज आते हैं, उन्होंने फाइनली सक्सेसफुली ये जो पूरा नेगोशिएशंस है वो कंप्लीट कर दिया है, कंक्लूड कर दिया है। और इसके बारे में कंफर्मेशन दिया गया भारत के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं राजेश अग्रवाल, उनके द्वारा। और देखो, यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि अभी के लिए तो ये ट्रेड डील साइन हो रहा है। आज भारत और यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील साइन करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि कल से ही ये लागू हो जाएगा। ये साइन करने के बाद यूरोपियन यूनियन को अपने वहां के पार्लियामेंट से इसको पास कराना होगा और भारत को अपने पार्लियामेंट से पास कराना होगा। तो इसको रेटिफिकेशन बोलते हैं और मोस्ट प्रोबेबली 2027 से ये आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, यहां पर देखिए, कई लोगों के मन में सवाल है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। देखो, ये एक बाइंडिंग इकोनॉमिक पैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में। यहां पर हम एक तरफ भारत और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि ज्यादातर गुड्स के ऊपर जो टैरिफ है वो या तो हटा दिया जाता है या फिर कम कर दिया जाता है, ताकि दोनों देश यहां पर ओपन हो सके, ज्यादा इंटीग्रेट हो सके और ज्यादा से ज्यादा यहां पर ट्रेड हो। इन इफेक्ट आप कह सकते हैं कि एफटीए की वजह से यहां पर जो गुड्स हैं वो सस्ते हो जाते हैं और इसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अच्छा, जहां तक सवाल है कि भारत और यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये कोई छोटा मोटा नहीं है। आपने देखा होगा यहां पर मदर ऑफ ऑल डील्स, इस तरह की बातें कही जा रही है। इसका कारण यह है कि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब बड़े स्तर पर है। इसमें सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ज्यादातर गुड्स के ऊपर जो टैरिफ है वो हटाया जा रहा है या फिर कम किया जा रहा है। इससे होगा क्या कि एक तो भारत के जो कई सारे एक्सपोर्ट्स हैं, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, जेम्स ज्वेलरी, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सबको फायदा होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर यहां पर जैसा मैंने आपको बताया उसमें कटौती करनी पड़ी भारत को, वो मैं आपको डिटेल से आगे बताऊंगा। वहीं सर्विसेज में आप देखोगे तो अगेन भारत को काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत चाहता था कि यहां पर जो यूरोपियन मार्केट्स हैं उसमें यहां पर भारत की जो सर्विसेज हैं उसको और ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाए। और इन्वेस्टमेंट रूल्स वगैरह, मतलब ऑलमोस्ट
सब कुछ आपको इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में देखने को मिलेगा और इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील बोला गया। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझिए कि ये लंबा नेगोशिएशंस चला है। 2007 में बातचीत स्टार्ट हुआ, 2013 में काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे मार्केट एक्सेस को लेकर, टैरिफ कमिटमेंट को लेकर, चीज़ें वजह से यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाई। फाइनली 2022 में वापस से री नेगोशिएशंस हुआ और आप सब जानते हैं कि ट्रंप के आने के बाद से ये तो पता चल गया कि हाँ, आप अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते और इसीलिए भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों ही चाहते थे कि यहां पर एक अच्छा ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए। और आप देख सकते हो एक मैसिव इकोनॉमिक पार्टनर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि भारत एक तरफ और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन, अगर ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो मतलब दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट इसको बोला जा रहा है। अब हम आते हैं गाड़ियों के ऊपर। देखो, करंट टैरिफ की अगर हम बात करें तो क्या होता है ना कि जो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स होते हैं, मतलब पूरी की पूरी जो गाड़ी यूरोप से बनकर इंपोर्ट होती है भारत के अंदर, तो उसके ऊपर भारत अभी तक 110% का टैरिफ लगा रहा था। अब यहां पर क्या प्रपोज किया गया, अब बोला यह जा रहा है कि इसको घटाकर 40% कर दिया जाएगा इमीडिएट बेसिस पर और आगे आने वाले वर्षों में, मतलब आगे 2 साल 4 साल बाद इसको फर्दर घटाया जाएगा, इसको 40 से 30%, फिर 20% और हो सकता है इसको घटाकर 10% तक कर दिया जाएगा। और इस रिडक्शन की वजह से ध्यान रखिएगा, बड़ा फायदा होने वाला, मतलब भारत के जो कंज्यूमर्स हैं उनको सस्ते में यूरोपियन गाड़ियां मिल जाएंगी। और ध्यान रखिएगा यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद, मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे आप देख सकते हो 15,000 यूरो से ऊपर की जो गाड़ियां हैं उसी के ऊपर ये लागू होगा। तो बेसिकली जो प्रीमियम और लग्जरी कार्स है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। और आप समझिए कि 110% से गिराकर अगर 40% यहां पर हो रहा है टैरिफ, तो इसका मतलब बहुत सी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। स्पेशली कौन से ब्रांड्स को फायदा होगा, BMW, मर्सिडीज बेंज, फॉक्सवैगन ग्रुप जैसे कि ऑडी हो गया, स्कोडा हो गया, वॉल्वो हो गया, जैगवार लैंड रोवर हो गया। ये सब गाड़ियां जो है जो पूरी तरह से बनकर यूरोप से भारत में आती हैं, उसमें बड़ी कटौती की जाएगी। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हो बताया ये जा रहा है कि कुछ जो बड़ी गाड़ियां हैं उसमें 10 से 25 लाख तक की कटौती होगी। मतलब आप सोच सकते हो कि 10 से 25 लाख। अब ऑब्वियस सी बात है, मान लो कोई 1 करोड़ की गाड़ी है भारत में आ रही है, अब जब टैरिफ उसमें जुड़ जाता था तो ये बन जाती थी 2.1 करोड़ की, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता था ना। तो इसी की वजह से अब 20 से 25 लाख रुपए भी सस्ता हो जाएगा एक एक गाड़ी के ऊपर। अच्छा, यहां पर एक सवाल यह भी उठता है कि अभी तक टैरिफ इतना ज्यादा हाई क्यों था। सिंपल सी चीज है, 3 इसके कारण हैं। एक तो यह है कि यहां पर हम अपने जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहते थे, उनको एक स्पेस देना चाहते थे एक सर्टेन टाइम पीरियड तक, ताकि वो अपने आप को बिल्ड कर सके, मैच्योर हो सकें। दूसरा क्या है कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करना चाहते थे। मतलब ज्यादा टैरिफ भारत ने इसलिए लगाया था ताकि फॉरेन जो कंपनीज की गाड़ियां हैं वो भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग करें। देखो, इसमें थोड़ी बहुत सफलता हासिल हुई, लेकिन अगेन उतने बड़े स्तर पर नहीं हो पाई थी। फिर इसके अलावा रेवेन्यू जनरेशन, मतलब ज्यादा टैरिफ लगाया जाता था ताकि जो भी लोग गाड़ी खरीदते थे लग्जरी कार्स, उससे भारत सरकार को काफी सारा पैसा मिलता था। मतलब आप 1 करोड़ के यूरोप की गाड़ी खरीद रहे हो तो 110% टैरिफ लगना मतलब 1.1 करोड़ रुपए किसके पास गया, भारत सरकार के जेब में। तो इससे यहां पर रेवेन्यू भी कलेक्शन होता था। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत अब इसमें कटौती क्यों कर रहा है। देखो, सिंपल सी चीज है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमें करना है, हमें एक बड़े पिक्चर के तौर पर देखना है। ऑब्वियस सी बात है, हमें सर्विसेज में, फार्मास्यूटिकल्स में, टेक्सटाइल में, IT मोबिलिटी में, इन सब ये सब भारत के लिए प्रायोरिटीज थी कि हमें यहां पर यूरोप का एक्सेस चाहिए। और यूरोप के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या थी, गाड़ी, कार्स। जैसे जर्मन कार्स आप सब जानते हैं, वो बहुत ज्यादा फेमस है, तो वो भारत के मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। तो इसी की वजह से देखो, आपको कहीं, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बोला, कहीं पर आपको नुकसान होगा, कहीं फायदा होगा, लेकिन ओवरऑल आप बेनिफिट देखते हो, इससे ओवरऑल बेनिफिट होगा, इसलिए आप ये FTA करते हो। और यहां पर अगर हम जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो भारत अपना ट्रेड पार्टनर डाइवर्सिफाई करना चाहता है। हम अपना जो ओवर डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, US के ऊपर, उसको कम करना चाहते हैं। एंड यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं एक स्टेबल पार्टनर की तरह है, रूल बेस्ड इकोनॉमिक पार्टनर की तरह है। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने आज कुछ बोल दिया, कल कुछ बोल दिया। तो इसलिए यूरोप एक स्टेबल पार्टनर आपको देखने को मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट का भी सिग्नल है ना, भारत ने क्लियर कट मैसेज भेजा है इसके थ्रू कि भारत ओपन, प्रेडिक्टेबल और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है। ये कह देना कि हाँ भारत टैरिफ कम नहीं करा, ऐसा नहीं है, हम प्रैक्टिकल हैं। अगर जहां पर भारत को लगता है कि हम इसमें टैरिफ कम कर सकते हैं तो डेफिनेटली भारत करेगा। अब ट्रंप चाहेंगे कि हम अपने डेयरी सेक्टर को ही हटा दें, हम अपने फार्मर्स का नुकसान कर दें, ये नहीं पॉसिबल है। भारत में कोई भी सरकार आए, बीजेपी हो
कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी सरकार आ जाए, लेफ्ट पार्टी आ जाए, ये डिसीजन आप ले ही नहीं सकते। तो आई डोंट नो, मतलब फिर भी ट्रंप और उनके एडवाइजर्स को ये बात समझ नहीं आती। खैर जो भी है, यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये जो पूरा कटौती की जा रही है ना, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को अभी इंक्लूड नहीं किया गया। कम से कम 5 साल तक के लिए भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर टैरिफ को कम नहीं करेगा, क्योंकि देखो अभी तो ये इमर्जिंग सेक्टर हुआ ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में अभी जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है अभी वो उतना मैच्योर नहीं हो पाई है, उनको और थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार ने सोचा कि इसको अभी थोड़ा सा सेपरेट रखते हैं, बाद में इसको हम देखेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि यूरोपियन यूनियन बहुत स्ट्रांग वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियां हैं, ब्रांड्स हैं, और चीप इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपोर्ट जो है अगर वो भारत में आएगा तो भारत के स्टार्टअप्स, हमारे जो इंडियन इंडिजिनियस ईवी इनोवेशन है, वो सब यहाँ पर स्लो हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं आपको सेम स्टैंड देखने को मिलेगा जहां पर हमने टेस्ला के साथ डिसीजन लिया था। जहां तक सवाल है कि ये जो कटौती की जा रही है टैरिफ में, इससे भारत के ऑटो सेक्टर पर क्या असर होगा। देखो डेफिनेटली थोड़ा कंसर्न तो है ही है कि अचानक से बहुत सारे यूरोप की गाड़ियां भारत में आने लग जाएंगी, जो डोमेस्टिक प्रीमियम वाला सेगमेंट है वो प्रेशर में आएगा, और इसीलिए भारत के जो ऑटो मेकर्स हैं वो लॉबिंग कर रहे थे ताकि सेफगार्ड मिल सके, और भारत ने काफी हद तक सेफगार्ड किया भी है। एक तो ये कोशिश हो सकती है कि टैरिफ रेट कोटा होगा, मतलब एक लिमिट तक ही यूरोप की गाड़ी भारत में आ सकेगी। स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ओरिजिन होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाइनीज जो गाड़ी है वो यूरोप से होकर भारत में आ रही है, ऐसा नहीं हो। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो मास मार्केट व्हीकल्स हैं उसको एक्सक्लूड किया गया, जो सस्ती गाड़ियां हैं जो भारत में बहुत ज्यादा बिकती हैं उस पर टैरिफ भारत ने कम नहीं किया है। तो गोल यही है कि कंट्रोल लिबरलाइजेशन किया जाए, नॉट अ फ्री फॉर ऑल, ताकि हम अपने प्रोटेक्ट कर सकें सेक्टर को और साथ ही साथ प्रमोट भी कर सकें। अच्छा, इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या होने वाला है? देखो, इसकी वजह से भारत और यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक पार्टनरशिप और मजबूत होगा। भारत को पोजीशन करेगा एज अ क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव टू चाइना, एक की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ भारत इमर्ज होगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको जो भी डिटेल चाहिए था, जिसके बारे में कल से काफी चर्चा हो रही है कि यूरोप की गाड़ियां सस्ता होंगी, उसके पीछे का सब कुछ आई होप आप समझ गए होंगे। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत का जो ऑटो इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रिपब्लिक डे सेल का आज आखिरी दिन है, 77% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन, एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।